हरे कृष्णा। दक्षिण भारत में कांचीपुरम नामक एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर भगवान भरद्राज स्वामी के रूप में विराजित हैं। भरद्राज स्वामी के सबसे प्रिय सेवक थे कांचीपुर्ण। कांचीपुर्ण श्री संप्रदाय के आचार्य जमुनाचार्य के 5 शिष्यों में से एक थे। कांचीपुर्ण भरद्राज स्वामी की बहुत घनिष्ठ सेवा करते थे। वो भगवान के साथ बातें करते थे। भगवान को वो पंखा डालते थे। कांचीपुरम में सभी जानते थे कि कांचीपुरम भगवान से बातें करते हैं, और इसीलिए वे अपने प्रश्न कांचीपुरम को बताते और कांचीपुरम भगवान से पूछकर उसका उत्तर वापस लोगों को बताते। और एक दिन एक व्यक्ति ने कांचीपुरम से पूछा कि क्या आप भगवान से मेरे लिए ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं वैकुंठ कब जाऊंगा। तो कांचीपुरम ने भगवान से प्रश्न पूछा कि प्रभु, आपके एक सेवक ने पूछा है कि वो वैकुंठ आपके धाम कब वापस जा सकेंगे। भगवान ने कहा कि मेरा वो भक्त इसी जन्म में मेरे धाम को प्राप्त करेगा। कांचीपुरम संतुष्ट हुए उत्तर श्रवण करके, लेकिन उनके मन में और कुछ भी सवाल थे। तो भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान ने कहा कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। कांचीपुरम बोले, नहीं प्रभु, कुछ नहीं। भगवान ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हारे मन में कुछ सवाल हैं? सही में कुछ नहीं पूछना है? तो कांचीपुरम ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं ये पूछना चाहता था कि वो भक्त तो आपके धाम में चला जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? क्या मैं इसी जन्म में आपको धाम को प्राप्त कर सकूंगा? भगवान ने कहा, देखो, तुम मेरे प्रिय सेवक हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, परंतु तुम मेरे धाम अभी मेरे धाम में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। कांचीपुरम दुखी हो गए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, तुमने मेरी सेवा की, परंतु तुमने अब तक मेरे किसी परम भक्त की सेवा नहीं की, इसीलिए तुम मेरे धाम प्राप्त नहीं हो सकोगे। कांचीपुरम ने यह श्रवण करके तुरंत ही पंखा नीचे रखकर भागे। वो ढूंढने लगे कि ऐसा कौन सा भक्त है जो मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीत गया, लेकिन कांचीपुरम को ऐसे भक्त नहीं मिले जो उन्हें सेवा दे सके, क्योंकि कांचीपुरम बहुत प्रसिद्ध थे और जो भी उन्हें देखता था उन्हें प्रणाम करता था, उन्हें महान भक्त के रूप में सम्मान करता था। और सभी सोचते थे अगर हम हमारी सेवा कांचीपुरम को दें तो हम तो नरक में जाएंगे। कांचीपुरम बहुत चिंतित हो गया, अब क्या करें। फिर वो छद्म वेश बनाकर अपने गुरु भाई महापूर्ण के यहाँ पर गए। महापूर्ण को एक सेवक की आवश्यकता थी गोपालन के कार्य में सहायता करने के लिए। तो कांचीपुरम ने कहा कि मैं गोपालन सेवा कर सकता हूँ, आप कृपा करके मुझे स्वीकार करें। महापूर्ण कांचीपुरम को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने कांचीपुरम को गो सेवा में लगा दिया। 6 महीने ऐसी सेवा करने के बाद एक दिन समय हो रहा था। गायों को लेकर कांचीपुरम अब तक घर नहीं पहुंचे थे। बारिश भी होने लगी। रास्ते में कांचीपुरम एक पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे थे बारिश बंद होने की, और उस समय महापूर्ण चिंतित होकर ढूंढते ढूंढते उस रास्ते में आ पहुंचे, और वो जोर जोर से पुकार रहे थे, कहाँ गए मेरे सेवक, कहाँ गए मेरे सेवक। तो सेवक का नाम तो कांचीपुरम ने अपना सही नाम बताया नहीं था,
तो उनका जो भी नाम बताया था उसी नाम से पुकार पुकार कर वो आ रहे थे। और यह श्रवण करके कांचीपुरण इतने आनंदित हो गए कि वो छिपे हुए थे वहां से निकल कर आए और महापूर्ण जी के चरणों में गिर गए, उन्हें प्रणाम किए कि प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हुआ। महापूर्ण के क्या हुआ, तुम मेरे पैर के नीचे क्यों प्रणाम कर रहे हो? कांचीपुरण ने कहा, आपने आज मुझे अपना सेवक स्वीकार कर लिया है, आज मैं आपका हो चुका हूं। आपने कहा मेरा सेवक, अब मुझे भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। महापूर्ण लज्जित हुए कि अपने गुरु भाई को उन्होंने पहचान नहीं पाए और सेवा में लगाए। फिर कांचीपुरण उनसे विदाई लेकर भगवान के पास पहुंचे और भरद्वाज स्वामी अब कांचीपुरण से कहने लगे कि अब मैं प्रसन्न हूँ, तुमने 6 महीने तक मेरे एक शुद्ध भक्त की सेवा की है, अब तुम मेरे धाम अवश्य आ सकोगे। तो ये सुंदर लीला से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर हम भगवान की भी सेवा करते हों परंतु हम उनके एक परम भक्त की सेवा ना करते हों तो भगवान हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो भक्त भाग्यशाली होते हैं जिन्हें किसी महान भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में जहाँ पर चारों ओर लोग एक दूसरे को ठगने के लिए बैठे हैं, एक सच्चे साधु को, भगवान के प्रिय भक्त को ढूंढ निकाला बहुत ही कठिन कार्य है। हमें इस्कॉन जैसी संस्था मिली है, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य मिले हैं और उनकी कृपा से हमें साधु संग और साधु सेवा करने का अवसर भी मिल रहा है। वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में लिखते हैं, सिद्धिर भवति वा नेति संशयम अच्युत सेविनाम निसंशयम तो तद भक्त परिचर्या रतात्मनाम। जो भगवान अच्युत की सेवा करते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं, ये संशय की बात है। हो सकता है सिद्धि प्राप्त हो जाए या ना हो, लेकिन जो अच्युत के भक्तों की सेवा करते हैं उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने की यह रहस्य है। इसी शुद्ध भक्त के चरण को पकड़ लेना है, उन्हें प्रसन्न करना है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्त को कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। जो भक्त मेरे लिए अपने परिवार, अपने स्त्री, अपने सगे संबंधी, अपने धन, अपना शरीर, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी त्याग देते हैं, उन भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए ऐसे भगवान की सेवा में पूर्ण समर्पित किसी भक्त की थोड़ी सी भी सेवा अगर हम कर लें तो भगवान हमें अपना लेते हैं। आइए भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसे भक्तों का संग मिले और उन्हें सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो पोषणम नामक टेलीग्राम ग्रुप है। जो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी दैनिक साधना की रिपोर्ट भेजना चाहते हैं और एक भक्तों की समुदाय में रहकर एक दूसरे से प्रेरणा लेना चाहते हो तो अवश्य इस ग्रुप से जुड़ें और वहाँ पर आपको जो प्रतिदिन सेवा दी जाती हो श्रवण कीर्तन करने की, उसमें भाग लें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।